इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने का केस सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस ने गवर्नर स्टेट बैंक को आज तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे रखी है। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी हकाइक का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केसी समेत अहम कौमी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। हुकूमत की कानूनी टीम अदालती अमूर से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी देगी। जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे। मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। एक प्रोपेगंडे के तहत इस फितने को जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया और उसी तरह का एक उबाश टोला इस फितने के जो है वो साथ था। इन लोगों ने 4 सालों में ऐसी पॉलिसियां अपनाई कि जिनके नतीजे में एक अच्छा भला मुल्क जो तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, वो ऐसे मुआशी हालात में घिर गया। जितना मर्जी जोर लगा लें, इंतखाबात 14 मई को नहीं होंगे। हुकूमत का दो टोक ऐलान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ और इसी साल निगरान सेटअप में होंगे। अगर इंतखाबात मई में नहीं होते तो अक्टूबर भी ज्यादा दूर नहीं। सारे बहरान फितना खान की वजह से हैं। फितने खान को प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। उबाश टोला इस फितने के साथ था। बदबख्त टोले ने 4 साल पाकिस्तान में तबाही मचाई। इन बेशर्मों ने झूठे प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का खुसूसी इजलास आज तलब। पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स के इजरा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के स्टेट बैंक को जारी अहकामात का जायजा लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक और ऑडिटर जनरल भी इजलास में शरीक होंगे। क्या पार्लियामेंट अदलिया के कहने पर चलेगी? पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में मुदाखलत करेगी तो उनकी हदूद में भी तजावुज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पार्लियामान की कानून साजी का हक तस्लीम नहीं करना तो इलेक्शन का मजाक भी खत्म करें। पार्लियामान को सरनिगू करने के रवैये के नताज खतरनाक होंगे। चीफ जस्टिस इदारों में टकराव के माहौल में कमी लाएं। अदलिया को पार्लियामान से जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। सियासतदान बैठकर इंतखाबात पर बात करें। आर्मी चीफ ने पार्लियामान की सरबलंदी पर यकीन का खुलकर इजहार किया। शहबाज शरीफ और इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें तेज। जमात इस्लामी की जानिब से ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने का इम्कान। हुकूमत को अक्टूबर से कबल और तहरीक इंसाफ को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद किया जाएगा। सिराजुल हक का कहना है पीडीएम और पीपल्स पार्टी भी कुर्बानी दे, कौमी और दोनों सूबों की असम्बलियां तहलील करे। जमात इस्लामी मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात के हक में है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का 1 पॉइंट एजेंडा आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय होगा। हमारा मकसद सियासी तनाव को कम करना और तमाम फ्रीकैन को एक मेज पर लाना है। बगैर होमवर्क के कोई एपीसी कामयाब नहीं हो सकती। इंतखाबात के रास्ते में शहबाज एंड कंपनी रुकावट हैं। नून लीग सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के बजाय अदलिया को तकसीम कर रही है। एजाज चौधरी का कहना है इलेक्शन ना कराकर पीडीएम वाले अपना थूका चाट रहे हैं। आइन के दायराकार से बाहर किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो 90 दिन के लिए अपॉइंट की जाती हैं। 22 अप्रैल को जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और 23 तारीख से आइन खामोश है कि पंजाब के ऊपर कौन हुकूमत करेगा। फजलुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकी तो उन्होंने इधर उधर की जो है वो बातें की हैं जिनका कोई सर है ना पैर है, वो तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने लेकिन जो सबसे अहम बात की, उन्होंने कहा कि उनसे वादा किया गया था जनरल बाजवा साहब की तरफ से, जनरल फैज साहब की तरफ से धरने में कि वो इमरान खान का तख्ता उलट देंगे, यानी नए इलेक्शन की तरफ जो है वो जाएंगे।
अब ये बड़ा संगीन एलिगेशन है। निगरान पंजाब हुकूमत की मुद्दत बढ़े तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस लाएंगे। 90 रोज मुकम्मल होने पर मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। फवाद चौधरी का कहना है 22 अप्रैल के बाद मोहसिन नकवी और काबीना के इकदामात गैर कानूनी होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना हुआ तो पूरा अदालती निज़ाम बैठ जाएगा। फजल रहमान की बातें बेबैनी, इनकी कोई वक़्त नहीं। जनरल बाजवा और फैज हमीद का PTI हुकूमत गिराने का वादा संगीन इकदाम है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। साबिक अमरीकी एलची ज़ल्मे खलीलजाद की पाकिस्तान के बारे में मुतनाज़ बयानबाजी रोक न सकी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% कह दिया। ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है आसिफ जरदारी साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सियासी विरासत का एहतराम करें। किसी का एजेंट हूँ ना ही लॉबिंग करता हूँ। सियासी रहनुमाओं को अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना चाहिए। आसिफ जरदारी के खिलाफ बयानबाजी से ज़ल्मे खलीलजाद ने खुद को बेनकाब किया। ज़ल्मे खलीलजाद पाकिस्तान को अफगानिस्तान समझने की गलतफहमी का शिकार न हो। वफाकी वजीर शाज़िया मरी का साबिक अमरीकी अहदेदार को जवाब, कहा कि ज़ल्मे खलीलजाद पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात लगा चुका। ज़ल्मे खलीलजाद किसका तनख्वाहदार एजेंट है सब जानते हैं। आसिफ जरदारी ने ज़ल्मे खलीलजाद के अज़ाइन को खाक में मिलाया। ज़ल्मे खलीलजाद ने अपनी धरती से गद्दारी में मीर जाफिर को भी पीछे छोड़ दिया। इसहाक डार IMF को मुतमईन नहीं कर पा रहे तो घर चले जाएं। वजीर खजाना के इकदामात पर आलमी मालियाती इदारा एतबार करने को तैयार नहीं। चौधरी परवेज सिरहाई का कहना है इसहाक डार को अगर कुछ नहीं आता तो शौकत तरीन से ही सीख लें। फजल रहमान की अदलिया के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी काबिल अफसोस है। इमरान खान ने यू टर्न के सिवा कुछ नहीं किया। 1 करोड़ नौकरियां देने और 50 लाख घर बनाने के दावे झूठ साबित हुए। वफाकी वजीर अमीनुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान ने नौकरियां देने के बजाय लाखों अफराद का रोजगार छीन लिया था। आप मुझे विद इन वीक्स उसको मुकम्मल करके दें। 2.5 महीने जो है ना ये तरह की बात मत कर। पाकिस्तान पे सर हमारा काम शुरू, ये 2 महीने में मुकम्मल कर लीजिए आप। पंजाब की तरक्की का सफर गुज़िश्ता हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर रोका। 4 साल में नाअहल और कठपुतली वज़ीर आला ने सूबे को तबाह कर दिया। पंजाब से नून लीग की हिमायत का इंतकाम लिया गया। वज़ारत आला के मनसब को विफाक में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अवामी फलाही मनसूबे मुकम्मल हो जाते तो अवाम की मुश्किलात में कमी आती। वज़ीर आज़म के लाहौर में जारी तरक्याती मनसूबों के दौरे, लाहौर ब्रिज साइट के दौरे के दौरान ईद पर काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म का चीनी स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, मुनाफाखोरी में मुलविस किरदारों को सख्त सजा देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे, लोगों को नाजायज़ मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग के तदारुक के लिए आज इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास तलब कर लिया। चीनी समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर कार्रवाइयों की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। पंजाब की सबसे बड़ी और मुनफरिद आटा स्कीम अख्ताम पजीर हो गई। पंजाब में 4 करोड़ से ज्यादा आटे के थैले मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। स्कीम से पंजाब के 3 करोड़ 10 लाख खानदान मुस्तफीद हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मुफ्त आटा मुहिम पर जिला इंतजामिया के अफसरान को मुबारकबाद। महंगाई नजरअंदाज, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां उरूज पर। बाजारों में खरीदारों का बेपनाह रश, वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद से पहले आखिरी इतवार के रोज बाजारों में तिल धरने को जगह न मिली। खातीन और बच्चों समेत सभी अपनी मनपसंद शॉपिंग करने में मसरूफ। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब अभी तक न हो सका। कोरम पूरा न होने पर मुलतवी किया गया इजलास आज 11 बजे फिर से होगा।
कच्चे के इलाकों में डाकों के खात्मे का मिशन पुलिस की ऑपरेशन 9वें रोज भी जारी रहा। फायरिंग के तबादले में मजीद एक डाकू हलाक, मारे जाने वाले डाकों की तादाद 4 हो गई। अब तक 8 सहूलतकारों को भी हिरासत में लिया जा चुका है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा कारनामा, पाकिस्तानी कंपनी ने ऑक्सीजन पैदा करने वाला कपड़ा ईजाद कर डाला। इस कार्ड 9 नामी कंपनी के बनाए गए कपड़े को आलमी सतह पर खूब पजीराई मिल रही है। दुबई के वली अहद की उलमाए कराम के लिए बड़ी खुशखबरी, उलमा, मुअज्जिन और मजहबी स्कॉलर्स को गोल्डन वीजा दिया जाएगा। वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद का कहना है, इकदाम उलमाए कराम के लिए दुबई के दरवाजे खोलना है। मुत्तहिदा अरब अमारात सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी और प्रोफेशनल अफराद को गोल्डन वीजे जारी करता था। गडानी के साहिल पर पहली बार रात की तारीखी में नाइट जीप रैली का इनेकाद, खवातीन रेसर समेत 50 अफराद के दरमियान महारत का मुकाबला। साहिली पट्टी पर 18 किलोमीटर के तवील ट्रैक रेत के ऊंचे नीचे दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल था। सरदार नादिर मक्सी ने 18 किलोमीटर तवील ट्रैक 13 मिनट 37 सेकंड में तय करके फतह अपने नाम कर ली। साहिबजादा सुल्तान की दूसरी और शहराज कुरैशी की तीसरी पोजीशन बरकरार।